हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक कनेक्शन। मैं हूं प्रियंका, आपकी अपनी टैरो रीडर, आकाशिक रीडर एंड होलिस्टिक कोच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड हम लोगों की कनेक्टिविटी इसी तरीके से बनी रहे। आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी स्पेशल है। मैंने सोचा कि आजकल की इस भागती दौड़ती दुनिया में कहीं ना कहीं हम अपना अस्तित्व भूल चुके हैं। हम ये भूल चुके हैं कि हमारी सोल जो है वो हमसे क्या चाहती है। बेसिकली सोल तो हम खुद ही हैं, जो हमारा फिजिकल फॉर्म जो है वो वेसल है और सोल हम हैं। और हम ये भूल चुके हैं कि हमारी सोल हमसे क्या चाहती है। हमने इस दुनिया में जन्म लिया था तो किस लिए जन्म लिया था, हमारा पर्पस क्या था। तो कहीं ना कहीं इसी इसी मिस्ट्रीज़ को ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे। इसी मिस्ट्रीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि हमारी जो सोल है हमसे क्या चाहती है। हमने क्या हम क्या सोल पर्पस लेकर इस दुनिया में हम पैदा हुए हैं, हमारा लाइफ पाथ क्या है। और इस वीडियो को करने का, इस टॉपिक को करने का आइडिया ये भी है कि इससे हमें ये पता चलेगा कि हम एग्जैक्टली सही पाथ पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर हम सही पाथ पे चल रहे हैं तो ही हम अपनी डायरेक्शन में हम अपने उन गोल्स को अचीव कर पाएंगे, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ला पाएंगे जो हम चाहते हैं। इट्स मोर लाइक कि जैसे ट्रेन है, ट्रेन अगर सही ट्रैक पे चल रही होगी तो ही तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। अगर वो गलत डायरेक्शन में चल रही होगी तो वो डेफिनेटली कभी भी अपनी सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। उसी तरीके से अगर हम सही पाथ पर चल रहे हैं तो ही हम अपने सोल पर्पस को अचीव कर पाएंगे। हम अपनी लाइफ में जो जिसके लिए हम पैदा हुए हैं हम वो चीज़ अचीव कर पाएंगे। और अगर हम राइट ट्रैक पर नहीं हैं, अगर हम अपने लाइफ पाथ को करेक्टली नहीं चल रहे हैं तो डेफिनेटली हमें अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ेंगे। और उन्हीं ऑब्स्टेकल्स से बचने के लिए हमारा जानना ज़रूरी है कि हमारा सोल पर्पस क्या है, हमारा लाइफ पाथ क्या है। सो यस, इनफ ऑफ दिस इंट्रोडक्शन। चलिए आपको प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस का मैं बता देती हूँ कि आपको रीडिंग किस तरीके से अपनी सेलेक्ट करनी है। अपना ऑप्शन यहाँ पर स्क्रीन पे आपको 3 ऑप्शन ऑलरेडी दिख रहे होंगे। बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करने हैं अपने ऑप्शन की, जिसमें भी आपका जिस भी मंथ में आपका बर्थ है वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड अपनी रीडिंग को चेक करना है और देखना है कि आपका सोल पर्पस, आपका लाइफ मिशन क्या है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने ऑलरेडी टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप डायरेक्ट जाकर अपनी रीडिंग को देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, लाइफ मिशन क्या है। आप क्या अपने पाथ पर, सही पाथ पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या फिर आपको क्या करना चाहिए। आई एम श्योर यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इस रीडिंग के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जान पाएंगे जो आप अभी तक अपने आप को नहीं जान पाए हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए, अपने आप को खुद को खोजने के लिए इस रीडिंग को चलिए ज़रूर देखिए। एंड यस, मैं आपसे मिलती हूँ आपके सेलेक्टिव ऑप्शन में। वेलकम ग्रुप 1, जिनका भी बर्थ मंथ मई, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में आता है। चलिए देख लेते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका क्या लाइफ मिशन है, आप इस धरती पर क्यों आए हैं, किस लिए आपने इस धरती पर जन्म लिया है एंड क्या आप अपने सही रास्ते पर चल रहे हैं जिससे कि लाइफ में आपको फ्यूचर में सक्सेस मिले। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे। अगर करंट एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती हैं तो आप इस रीडिंग को देखिए, अदरवाइज हो सकता है कि यूनिवर्स अभी नहीं चाहता है कि आपको आपका लाइफ पर्पस पता चले, आपका सोल मिशन पता चले। सो इन दैट केस अगर आपके लिए करंट एनर्जीज अगर मैच नहीं करती हैं तो ये रीडिंग आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं रहेगी। ठीक है, ओनली रेजोनेटिंग पीपल कैन वॉच फर्दर। चलिए देख लेते हैं कि जिनका भी बर्थ मंथ में सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में है, जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज एंजल्स बताइए, प्लीज माँ हमें बताइए। 7th चक्र, आर्कएंजल यूरियल। ओके, हैप्पी फैमिली। ऑल राइट, करंटली आप बहुत ही ब्लिसफुल सिचुएशन में है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप अपनी खुद की खोज में ऑलरेडी लग चुके हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, फैमिली बहुत आपकी हारमोनियस है। लाइफ, फैमिली लाइफ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि
बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को ऑलरेडी ढूंढ जो रहे थे, उनके लिए उनके पार्टनर मिल चुके हैं। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं वो अपनी हैप्पीली मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सिंगल्स के लिए है कि आपको आपका पार्टनर मिल चुका है और ऑल अबाउट टू अर्ज, मतलब बस मिलने ही वाला है। कुछ के लिए ये भी मैसेज है, जो सिंगल्स हैं जो देख रहे हैं उनके लिए ये है कि उनका लाइफ पार्टनर उनको मिलने ही वाला है। एंड जो मैरिड हैं वो 100% बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, करियर में उनको ग्रोथ मिल रही है। और इन सारी की सारी खुशियों को जीने के बाद अब आपका जो खुद का जो अंदर आपके अंदर जो एक क्वेश्चन उठा है वो ये है कि आपकी एग्जिस्टेंस क्या है। शायद इसीलिए आप इस वीडियो तक आए हैं। यूनिवर्स ने आपको इस वीडियो तक डायरेक्ट किया है ताकि आप अपने सोल पर्पस को जान पाएं। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप लोग आप जानना चाहते हैं कि आप कौन है, आपका सोल मिशन क्या है। एंड मुझे यहाँ पर आपका क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है। आपको ऑलरेडी बहुत सारे डाउनलोड्स मिल रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप आज बहुत ज़्यादा आप आकाशिक रीडिंग्स जो होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप आकाशिक रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आकाशिक रीडिंग पर भी वीडियो बनाऊंगी 100%। एंड इट्स अ वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक टू मेक अ वीडियो डेफिनेटली। सो यहाँ पे आपकी क्वेस्ट जो है ना, इट्स मोर लाइक कि आपकी जो थर्स्ट है अपने आप को जानने की, इस यूनिवर्स को जानने की, वो बहुत ज्यादा दिख रही है। ठीक है, यस, आप मिस्टीरियस चीजों को जानना चाह रहे हो। यूनिवर्स की जो अनडिस्कवर्ड चीजें हैं उनको जानने की आप बहुत कोशिश कर रहे हो। और अपनी लाइफ में अपने ऑलरेडी जो चेंज है उसको बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट किया हुआ है, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंज भी आ रहा है और ऑलरेडी कुछ लोग फेस कर चुके हैं उस चेंज को। ठीक है, आपकी लाइफ से कुछ मेजर चेंज हो चुका है। ये भी आपके लिए एक साइन है कि आप किसी एक मेजर चेंज से अभी आप गुजरे हैं अपनी लाइफ में, और कुछ के लिए है कि मेजर चेंज आने वाला है, जस्ट अबाउट टू एंटर इन योर लाइफ अ मेजर चेंज। ठीक है, यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी लाइफ में ना एक ऑनर दिया जा रहा है सोसाइटी की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से। कहीं आपकी कुछ इम्पोर्टेंस जो है ना वो ऑटोमेटिकली एकदम से बढ़ गई होगी। आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि हर तरफ आपको ही पूछा जा रहा है, हर तरफ आपको ही बोला जा रहा है कि कहाँ है वो, कि बस आपकी इम्पोर्टेंस ना सडनली इंक्रीज हुई होगी, ये आपने रियलाइज किया होगा। ठीक है, चलिए, अगर आपकी ये एनर्जी रेजोनेट करती है देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। और अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं देन आपके लिए ये रीडिंग नहीं होगी। यूनिवर्स नहीं चाहता है कि अभी आपको आपका सोल पर्पस पता चले। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जिनका भी फर्स्ट ग्रुप है, बर्थ मंथ मई, सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर है, उनकी क्या सोल पर्पस है, उनका क्या लाइफ मिशन है, इस दुनिया में उन्होंने जन्म क्यों लिया है। चलिए देख लेते हैं। पहले मैं सारे कार्ड शफल करूंगी एंड देन मैं आपको फिर बताऊंगी। अगर आपको शफलिंग अच्छी नहीं लगती है तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं, अपनी डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ओके, hope you can see your cards clearly. Okay,
ऑल राइट, सो कार्ड्स हम आपके ऑलरेडी निकाल चुके हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। सोल पर्पस लाइफ मिशन आपके लिए रीडिंग है और सन कार्ड ऑलरेडी आपकी रीडिंग में एग्जिस्ट है, ठीक है। विच मीन्स कि आपका जो सोल पर्पस है वो 101% बहुत ही यूनिक है और बहुत ही मेजर है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको ना कहीं लाइफ और डेथ से इट्स मोर लाइक कि कुछ लोगों के लिए 100% मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आप ना हर किसी पर रेजोनेट नहीं करेगा। ऐसा लग रहा है कि आपने मौत को ना हार दी है कहीं ना कहीं। आपका ऐसा लग रहा है कि आपका मेजर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें आपने काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है नियर टू डेथ एक्सपीरियंस आपने ऑलरेडी किया हुआ है। यस, वही मैसेज आ रहा है कि आपने मौत को हराया है कहीं ना कहीं और वो एक्सपीरियंस भी आपका बहुत मेजर रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि आपको हो सकता है कि ये 1% ही हो, बट मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आप जो आपने डेथ जब एक्सपीरियंस किया है तो आप ऑलरेडी ऊपर गए हैं, आपकी सोल ऊपर गई है वहाँ पर। आपने फिर से कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं दोबारा से और फिर से आप नीचे आए हैं क्योंकि आपको रियलाइज हुआ कि आप जो जीना चाह रहे थे आपने अभी तक वो जिया नहीं है, ठीक है। आपकी जो सोल है जो चाह रही थी वो अभी तक आपने पूरा नहीं किया और आपके साथ ये हुआ। तो ये मुझे बहुत मेजर दिख रहा है। ये हर किसी पर डेफिनेटली अप्लाई नहीं होगा फॉर श्योर, बट इस रीडिंग में एक इंसान एक ऐसा ज़रूर है जिसने ये एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। सेकेंडली मुझे यहाँ पर आपका जो लाइफ पर्पस है वो ये दिख रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन से ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना और दूसरों की हेल्प करनी है। यू आर अ हीलर काइंड ऑफ अ पर्सन। यहाँ पर मुझे आपके लिए हीलिंग की एनर्जी दिख रही है कि आप हीलर की आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपको खुद को भी हील करना है और दूसरों को भी हील करना है, ठीक है। काउंसलिंग कर सकते हैं आप काउंसलर हो सकते हैं और अगर आप सोच रहे हैं काउंसलर बनना तो फॉर श्योर आपको काउंसलर बनना चाहिए क्योंकि काउंसलर इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु हील द वुंड्स ऑफ देयर क्लाइंट, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वूंड जो है फिजिकल हो, मेंटल इमोशनल बहुत सारे वूंड्स होते हैं जो आपके लिए आ रहा है कि आप उन्हें हील कर सकते हैं। आपके अंदर वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि आप लोगों की सुनते हैं, लोगों की फीलिंग आपके अंदर आ जाती है। मुझे यहाँ पर आपके लिए इम्पैक्ट की एनर्जी भी दिख रही है कि आप हाईली इम्पैक्ट हो सकते हैं। आप लोगों की एनर्जीज को कैच कर लेते हैं। जो सामने वाला फील कर रहा होता है वही आप फील करने लग जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पैक्ट की एनर्जी आ रही है, इसीलिए मैंने कहा कि आप बहुत ही अच्छे हीलर बन सकते हैं। आपको हीलिंग में जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हीलिंग आपको अपनी जॉब छोड़कर ही करनी है, नहीं। काउंसलिंग का मैंने बोला कि काउंसलर्स आप साइड बाय साइड काउंसलर बन सकते हैं। फिर अगर आप चाहते हैं ऑकल्ट साइंस में आना, हीलर बनना ही आप चाहते हैं तो आप बन सकते हैं क्योंकि आपके अंदर वो डेफिनेटली टैलेंट है। आपको यूनिवर्स ने वो पावर दी है कि आप एक अच्छे काउंसलर बन सके, एक हीलर बन सके, ठीक है। डॉक्टर्स की भी यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है कि आप डॉक्टर भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी हील करता है इन सम वे। यस, किंग ऑफ स्वॉर्ड शोज की आप में बहुत बोलने की बहुत ज़्यादा आपके अंदर है। एक अच्छा टैलेंट जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, ठीक है। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और लोगों को हील करने के लिए, क्योंकि आप जो भी बोलते होंगे ना लोग बहुत ध्यान से सुनते होंगे और इट्स मोर लाइक कि आप जो भी एडवाइस देंगे लोगों को वो अच्छी लगेगी और उसे वो फॉलो भी करेंगे और उससे उन लोगों को बहुत फ़ायदा भी होगा। तो जैसे होता है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे चेन बनता हुआ भी मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आपने किसी को एडवाइस दी, उसको बहुत अच्छी लगी, उसने अपनी लाइफ में उसको उसको यूज़ किया और उसको बेनिफिट हुआ तो उसने दूसरे को बोला कि ये इंसान बहुत अच्छा है इस मैटर में। तो वो फिर आपके पास आया सेकंड पर्सन, फिर सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप एक बहुत अच्छे काउंसलर, बहुत अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं, ठीक है। एंड या
आपका जो सोल पर्पस यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो यही है कि लोगों को हेल्प करना है आपको, जो आपको टैलेंट दिया गया है। सॉरी गाइस। और उसी से आपकी लाइफ में, खुद की लाइफ में भी अबंडेंस क्रिएट होगी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आए हैं सोल पैटर्न्स के, ठीक है। और पास्ट लाइफ में आपकी जो सोल पर्पस में पास्ट लाइफ को हील करना भी लिखा है, इसीलिए आपके लिए डेथ भी आ रहा है, ठीक है। हीलिंग आपके लिए यही नहीं है कि आपको लोगों को हील करना है, आपको खुद को भी हील करना है, अपनी पास्ट लाइफ्स को हील करना है। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आप कुछ लेकर आए हैं जिन्हें आपको अब अनबाउंड करना है, ठीक है। आपके लिए अनबाउंड की एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कि कुछ लोगों से आप ऐसे टकराते होंगे जो अननेसेसरी आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं या फिर गंदा बिहेव कर रहे हैं। किसी ने आपका पैसा मार लिया, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। कोई आपके साथ अननेसेसरी बहुत ही ज्यादा रूडली बिहेव कर रहा है, तो कुछ आपका नुकसान कर रहा है। तो ये जो कनेक्शंस है ना आपके, ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिनसे आपको कट करना है अपनी एनर्जी को, कॉन्ट्रैक्ट्स को कट करना है। वो आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपका सोल पर्पस ये भी है, ठीक है। लाइफ में आपको अपने लिए पीस क्रिएट करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर पास्ट लाइफ की भी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपने बहुत स्ट्रेस में आपकी, कह सकते हैं कि आपकी डेथ हुई थी, ठीक है। डेथ कार्ड आपके लिए ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर। बहुत परेशान, बहुत कहते हैं ना कि ऐसा इंसान जो अपने साथ बहुत सारी डिजायर्स को, बहुत सारी विशेस को लेकर मर गया, ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रही है कि आप अपनी इससे पास्ट लाइफ में आपने दुख झेले और उन्हीं दुख के साथ आप आपकी डेथ हो गई, ठीक है। कहीं ना कहीं आप मृत्यु को प्राप्त हो गए और वही विशेष आप इस कंटिन्यूटी में आप लेकर आए हैं उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो उसमें से एक है कि आपने जो है शांति, कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है कि आपने अपनी लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी नहीं देखी थी, एक पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं देखा था। और उस पास्ट लाइफ में तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब इस लाइफ में आपको मेंटेन करना है वो पीसफुल एनवायरनमेंट अपने लिए, अपनी सोल के लिए, ठीक है। यस। आपके लिए आप बहुत ज्यादा मून से कनेक्टेड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जो सोल पर्पस है वो सन और मून दोनों से ही कनेक्टेड है, ठीक है। आप इंट्यूटिव है, हाईली इंट्यूटिव यहाँ पर दिख रहा है। और आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुशी में ना रो पड़ता है, ठीक है। जो बहुत ज्यादा आपको खुशी होती है, मतलब यूजुअली तो सबको ही बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जब खुशी होती है तो रोना आता है, लेकिन आपके लिए ऐसा आ रहा है कि आप ओवरली सेंसिटिव पर्सन है जो छोटी छोटी बात पे रो देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपका जो सोल पर्पस है वो अपने आप को सिक्योर करना है, सेव करना है फाइनेंशियली भी, और अपने लिए जस्टिस आपको लेना है। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आप पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस हुआ, आप अपने बहुत सारी विशेष को लेकर ही ये मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो वो सोल कॉन्टैक्ट्स आपको खत्म करने हैं इस लाइफ में। और या अपने आप को अपने वूंड्स को हील करना है, अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी दिख रहा है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आप कुछ लोगों के लिए 100% ये होगा मैसेज कि अगर आप प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है तो वो कहीं ना कहीं आपका सोल मिशन है उसको सॉल्व करना, ठीक है। क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में कहीं कुछ इस तरीके का किया था जिसकी वजह से आपको ये इस जन्म में ये फेस करना पड़ रहा है। तो उसको आपको कहा जा रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज लेवल पे आपको जाने की जरूरत है उसमें, उस डिस्प्यूट में। और या बहुत जिसके भी आप अगेंस्ट हैं उसके अगेंस्ट आपको नहीं जाना है। एक म्यूचुअल आपको कंसेंट की आपको कहा जा रहा है कि म्यूचुअली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, ठीक है। आउल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सॉरी। आउल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को ही आपको और एम्पावर करना और अपनी इंट्यूशन के साथ ही आपको वर्क करना है, ये आपका लाइफ पर्पस यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। और डेथ से रिलेटेड यहाँ पर ये भी है कि आपकी लाइफ में ना बहुत ऑन गोइंग ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते होंगे, मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते होंगे
जिसकी वजह से आपको अपने आप को ना संभालने का मौका भी नहीं मिलता होगा। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे आपकी लाइफ में इवेंट्स होते रहते होंगे, कभी अच्छे और कभी बुरे। तो उनको किस तरीके से डील करना है, कहीं ना कहीं उनसे आपको क्या, वो जो लाइफ लेसन है ना आपके, वो कहीं ना कहीं आपका सोल मिशन ही है, सोल पर्पस ही है, जो आपको लर्निंग के लिए आपको दिया गया है। और आपने वो खुद, आपकी सोल ने खुद ने ही वो डिसाइड किया है फॉर श्योर, जो मुझे यहाँ पर आपके लिए मैसेज मिल रहा है। एंड यस, लेट्स सी आपके लिए और एग्जैक्टली क्या आ रहा है। मुझे आपके लिए क्लैरिफाई करना है डेथ कार्ड को, तो लेट्स सी एग्जैक्टली। यस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है आपके लिए डेथ कार्ड को करने पे, विच मीन्स कि जैसे मैंने कहा कि विक्ट्री ओवर डेथ, वही आपके लिए दिख रहा है कि इस जन्म में भी आपको विक्ट्री ओवर डेथ ही करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हो सकता है कि किसी के लिए हो ये, मैं सब पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ जो मैसेज मैं देने वाली हूँ उसको आप प्लीज़ अपने ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि ये मैसेज जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि इस लाइफ टाइम में भी आपको कुछ इस तरीके की कंडीशन फ्यूचर में हो सकती है, या फिर पास्ट में भी हो सकती है कि हुई हो, वो आपके मैच करना है। आप जैसे भी एनर्जी रेजोनेट करती है, आप उस तरीके से रीडिंग को लीजिएगा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है कि आपने इस लाइफ टाइम में भी ऐसा फेस किया है कि विक्ट्री ओवर डेथ कह सकते हैं, और फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा डेंजरस दिख रहा है। ठीक है, तो टू बी वेरी कॉशियस होकर आपको चलने की ज़रूरत है। और बट आपके लिए विक्ट्री आ रही है, तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। ये भी आपके लिए एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, लेट्स सी एल्स आपके लिए और एग्जैक्टली क्या आ रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। जितनी आप मेडिटेशन करेंगे उतना ही आपके लिए जो आपका इनर पीस डेवलप होगा, क्रिएट होगा, जिससे कि आपका जो मन है वो शांत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा अशांत है। ठीक है, तो अपने मन को शांत करने के लिए आपको फॉर श्योर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। एंड यस, लेट्स सी कि आपके लिए एग्जैक्टली और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पर अनबाउंड से मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी जो लाइफ में आप, जैसे मैंने बोला कि आप पास्ट लाइफ की जो कुछ है स्टोरीज वो आप लेकर आए हैं, उसमें से अब आपको निकलने की ज़रूरत है। वो आपको लोगों से डिस्कनेक्ट करना है। ठीक है, कुछ लाइफ का पैटर्न है जिसे आपको रिलीज करना है। हो सकता है कुछ चीज़ें जो है रिपीटिव मैनर में आपकी लाइफ में हो रही हो, उनसे आपको रिलीज होना है। और या आपके लिए अगर मैं बोलूँ, आप अपने सही लाइफ पाथ पे हैं, तो डेफिनेटली यस, आप अपने सही लाइफ पाथ पर चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए है कि आप यस, आप अपने सही लाइफ पाथ पर चल रहे हैं, और आपको ऐसे ही चलने के लिए बोला जा रहा है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में वो इन्फिनाइट अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं जो आपके लिए लिखा गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अबंडेंस एक मेजर गोल की तरह लेकर आए हैं। फाइनेंशियली अबंडेंस, इमोशनल अबंडेंस, रिलेशनशिप वाइज भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए कि आप हाईली, आपके सारे रिलेशनशिप्स आपने अट्रैक्ट किए हैं जो आपके बहुत क्लोज हैं, बहुत आपके साथ लॉयल हैं। ठीक है, तो यस डेफिनेटली। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है फॉर श्योर कि हेल्थ से रिलेटेड है आपको इशू, तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको इग्नोर नहीं करना है, ग्राउंडेड रहना है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपके लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि एंजल्स आर डेफिनेटली प्रोटेक्टिंग यू, बट यू नीड टू क्रिएट अ सिक्योर लाइफ फॉर योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियली यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जो सोल पर्पस है वो अपने आप को सिक्योर और सेफ करना भी है। ठीक है,
तो लोगों की बातों में ना आकर आपको अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए 2 बार आउल आया है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन ऑलरेडी हैं, और मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए विची एनर्जी भी शो आ रही है, जो कि ये शो करती है कि आप कहीं ना कहीं ऑकल्ट में भी जाना चाहते हैं। अगर आप ऑकल्ट में जाना चाहते हैं तो फॉर श्योर आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए इस फील्ड में, इस जॉनरे में आपके लिए बहुत कुछ है। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने वो टैलेंट दिया है। आप अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं वो टैलेंट्स, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सक्सीड करेंगे अपनी लाइफ में अगर आप ऑकल्ट में जाते हैं तो, ठीक है। एंड विद द सन कार्ड मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू शाइन वेरी ब्राइटली in the future, and yeah, that's definitely you are in a right path in your life, and just go ahead. Your angels are telling me this, and let's see कि आपको angels exactly क्या कहना चाहते हैं। मैं आपके लिए angel message देख लेती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के लिए angels का क्या एडवाइस है, क्या मैसेज है, लेट्स सी। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपके लिए मेडिटेशन ही आ गया। जैसे मैंने बोला, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, आपको डेफिनेटली अपने आंसर्स पता चलेंगे जो आप ढूंढ रहे हैं। एंड यस, यू आर अ हाईली इंट्यूटिव पर्सन, हाईली साइकिक पर्सन, एंड यू शुड यूज योर साइकिक एंड इंट्यूशन इन योर लाइफ टू ब्रिंग पीस, हार्मनी in within your life, and as well as around your yes, around the people around you in their life as well. Okay, so yes, that is your reading, guys. Hope you like it, and I'm sure आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली इसमें हेल्प मिली होगी। आपकी लाइफ पर्पस से रिलेटेड आपको पता चला है कि आपका सोल मिशन क्या है। एंड या एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही पाथ पर चल रहे हैं, बस इसको कीप वॉकिंग, दैट्स इट। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज सपोर्टिंग माई चैनल सो दैट आई कैन अपलोड मोर वीडियोज़ लाइक दिस टू गेट इंफॉर्मेशन, टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन। या thank you so much for watching, and I'll see you in my next reading. Until then, take care, bye. वेलकम ग्रुप 2, जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अगस्त है। चलिए देखते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ मिशन क्या है, आपने इस दुनिया में जन्म क्यों लिया है, क्या आप अपने लाइफ पाथ में सही लाइफ पाथ पर चल रहे हैं, और क्या आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है फ्यूचर में। लेट्स सी कि आपकी सोल आपसे क्या चाहती है, आपका क्या सोल मिशन है, डिवाइन पर्पस क्या है आपका एग्जैक्टली इस दुनिया में आने का, आपका क्या पर्पस है। पहले हम करंट एनर्जीज देखेंगे गाइज आपकी। अगर ये करंट एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती हैं देन यू कैन सी योर दिस वीडियो फर्दर। अदरवाइज हो सकता है कि यूनिवर्स अभी नहीं चाहता है कि आपको आपका डिवाइन पर्पस पता चले। सो इन दैट केस आपके लिए रीडिंग अप्रोप्रिएट नहीं रहेगी। जिनके लिए ये रीडिंग मैच करती है, रेजोनेट करती है, उनकी करंट कंडीशन से, करंट एनर्जी से, वही इस रीडिंग को आगे देखें। चलिए देखते हैं। द गार्डन एंड द गेट आपके लिए आ रहा है। ओके, ब्रोकन हार्ट बैक ऑफ द डेक आपके लिए आया है, विच मीन्स कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, पास्ट में बहुत एक्सट्रीम लेवल पर स्ट्रगल किया है। मुझे आपके लिए तीनों लेवल पर स्ट्रगल दिख रहा है, मेंटली भी, फिजिकली भी एंड इमोशनली भी। यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि आपको रिलेशनशिप में आपको धोखे मिले हैं, रिलेशनशिप आपके लिए, आपको ऐसा लगा कि कोई आपके लिए लॉयल नहीं है, आप हमेशा अकेले रहे हैं। और फिजिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको प्रॉब्लम भी रही हैं, कुछ डिजीजेस से भी रिलेटेड हो सकता है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रही है पास्ट में। एंड मेंटल भी आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है, इट्स मोर लाइक कि आपका करियर नहीं रहा है, सोशल प्रेशर की वजह से, फैमिली प्रेशर्स की वजह से, डिस्प्यूट्स की वजह से जो होता है उसकी वजह से भी आपने अपना जो मेंटली आप काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं, ठीक है। पास्ट की एनर्जी थी ये, बट करंट की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है कि फाइनली आपने शुरू कर दिया अपने आप को जानने का, ठीक है। आपके लिए ये दिख रहा है
आपने हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने आप को एक तरीके से घर में कैद कर दिया हो एक बहुत लंबे पीरियड के लिए, ठीक है, आपके लिए ये भी एनर्जी आ रही है। एंड फाइनली आपने स्टार्ट किया अपने आप को घर से बाहर निकालना, दुनिया को देखना, दुनिया की खूबसूरती को महसूस करना, ठीक है। आपके लिए एनर्जी आ रही है कि फाइनली आपने देखा है दुनिया कितनी खूबसूरत है, नेचर कितना खूबसूरत है, आप इंजॉय करते हो नेचर में, और आपको अच्छा लगता है नेचर को देखते रहना, महसूस करना उसको। और कहीं ना कहीं आप की ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप एक अपना छोटा सा स्पेस चाहते हो, पर्सनल स्पेस, जहाँ पर आप एक पीसफुल पीसफुल एनर्जी के साथ आप रह सको, घंटों बैठ सको, देख सको, अपने लाइफ को देख सको कि आपकी लाइफ कैसी रही है और आपको कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। मुझे यहाँ पर आपके लिए आपकी सोल की अर्ज दिख रही है कि आप उड़ना चाहते हो, ठीक है। जैसे बटरफ्लाईज हैं, ये दोनों उड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी, आपके लिए टायर्डनेस की फीलिंग आ रही है कि आप थक गए हो बंधे बंधे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए बैक ऑफ द डेक ब्रोकन हार्ट था, जो विच शोज की दुखी हो आप, ठीक है। और उसी दुख को आपको खत्म करना है अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, यस डेफिनेटली उड़ना चाहते हो आप, मुझे आपके लिए यही मैसेज मिल रहा है। अपने आप से प्यार करना चाहते हो, एक सच्चा प्यार चाहते हो, आपके लिए ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। और जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी आप एक ट्रू कनेक्शन ढूंढ रहे हो, अपनापन ढूंढ रहे हो उन कनेक्शंस में, ये आपके लिए आ रहा है। और कुछ के लिए आ रहा है कि आपकी एज 30 हो सकती है, जो ये देख रहे हैं, ठीक है, 30+ भी आपकी एज मुझे यहाँ पर दिख रही है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इतनी एज में भी अभी तक वो अचीव नहीं किया है जो आपको अपनी लाइफ में अब तक अचीव कर लेना चाहिए था। आप स्टिल एक इनिशियल स्टेप पर ही हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी बहुत दूर जाना है अचीव करने के लिए, ओके। अगर आपकी एनर्जी इस रीडिंग से मैच करती है तो प्लीज़ इस रीडिंग को आप देख सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए शायद इसमें मैसेजेस ना हो, यूनिवर्स नहीं चाहता कि आपको सोल पर्पस अभी पता चले आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं जिनकी भी एनर्जीज रेजोनेट की हैं उनके लिए उनका क्या सोल पर्पस है, उनका क्या लाइफ मिशन है। सेकेंड ग्रुप जिनका भी जनवरी, फरवरी, मार्च और अगस्त बर्थ मंथ है, उनका लाइफ पर्पस क्या है, उनका सोल मिशन क्या है, ओके। बैक ऑफ द डेक आपके लिए 7 ऑफ कप्स आया है। लेट्स जस्ट फर्स्ट ग्रुप के लिए मैंने पहले सारे कार्ड शफल किए थे, बट मैं आपके में सारे कार्ड्स एक साथ शफल नहीं करूंगी, ओके। 3 ऑफ स्क्रॉल आपके लिए आ गया है, यस आपके लिए पहले भी आपकी करंट एनर्जीज में 3 ऑफ स्क्रॉल आ रहा था, ब्रोकन हार्ट जिसे हम बोल सकते हैं। और आपका जो है कहीं ना कहीं आपको ये ना दुख दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको आपका टेस्टिंग मोड चला है यूनिवर्स के थ्रू, ताकि आपको ना, कहते हैं ना, सोने को जितना जितना निखार सोने का चाहिए तो उसको तपाया जाता है आग में, तो उसी तरीके से आपको तपाया गया है, जिससे कि एक खरे सोने की तरह आप निकलो अपनी जिंदगी में, ठीक है। जिससे कि उन सारे एक्सपीरियंस से फिर आप आगे बढ़ के एक लीडर की तरह बनो, जिससे कि आप दूसरे लोगों को इंस्पायर कर पाओ कि ऐसे सिचुएशन से निकल के आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको लीडर की क्वालिटीज आपके अंदर डाली गई हैं, आपको एक लीडर की तरह भेजा गया है, आप लीडर की तरह आए हो, ठीक है। सन शोज द लीडर क्वालिटी विद इन यू। आपको अपना लाइफ एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शो करना है, शेयर करना है, जिससे कि लोगों को मोटिवेशन मिले। तो कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पर्पस है, मेजर लाइफ पर्पस जो है, वो लीडर है, लीडर बनना है आपको, अपनी लाइफ से इंस्पायर करना है दूसरों को, ठीक है, मोटिवेट करना है।
और 100% आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं बैक टू बैक। और आपकी लाइफ में यहाँ पर ऑन गोइंग बैक टू बैक मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फ्यूचर में भी आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशंस आते ही रहेंगे, ठीक है। एंड विद द मून कार्ड शोज कि आप हाईली इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, और आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रही है कुछ लोगों के लिए कि थर्ड आई बहुत स्ट्रांगली ओपन है। आपको अपनी थर्ड आई से इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग कनेक्टेड है, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो शोज कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। और उसी की हेल्प लेके अपनी लाइफ में आपको लोगों की भी हेल्प करनी है। अपनी हेल्प के साथ साथ दूसरों की हेल्प करना आपका जो है लाइफ पर्पस है। आपको बनाया ही लीडर गया है, आपको एक राजा की तरह भेजा गया है जिसे अपनी प्रजा को सर्व करना है, ठीक है। लीडर जो होते हैं, ठीक है, वो लीडर्स होते हैं, बट उनके पीछे लोग चलते हैं, तो बेसिकली उन्हें सर्व करना होता है, उन्हें रास्ता दिखाना होता है, उन्हें गाइड करना होता है कि सामने का जो रास्ता है आप चल सकते हो, ठीक है। तो जो हर चीज होती है, एक लीडर को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है उसके लिए। अगर सामने का रास्ता दूसरे लोगों को दिखाना है तो पहले उस पर उसको चलना पड़ेगा, पहले उसको फेस करनी पड़ेगी। अगर बम्स आएंगे तो वो उसको फेस करना है, गड्ढा आएगा तो उसमें वो गिर सकता है, हर सारी की सारी प्रॉब्लम जो है उसे फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद वो बता सकता है कि यस हाँ ये रास्ता चलने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो आपको भी उसी तरीके से भेजा गया है, आपको भी एक लीडर की ही क्वालिटीज, आपको भी एक लीडर ही बनकर लाइफ में आगे बढ़ना है। और अभी तक भी आप एक लीडर की तरह ही रहे हैं, ठीक है। मुझे आपके लिए ये मैसेज मिल रहा है। यस, मून से आपको यहाँ पर मुझे दिख ही रहा है कि आप एक बहुत ही साइकिक पर्सन हैं। अगर आप कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली आप यहाँ पर आप ऑकल्ट से कनेक्टेड दिख रहे हैं, ठीक है। टैरो रीडिंग हो गई और रेकी, टैरो और साइकिक रीडिंग्स हो गई, मुझे स्क्राइस रीडिंग्स भी दिख रही हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग्स दिख रही हैं। आप बेसिकली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग जो है ऑलरेडी सर्व कर रहे हो, ऑलरेडी लोगों को गाइड कर रहे हो अपनी इन टैलेंट्स से, ठीक है। क्योंकि आपको टैलेंट ये दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है। विद द 4 ऑफ स्पाइरल्स आपके लिए एनर्जी है कि आपको अकेले नहीं चलना, आपको लोगों को साथ लेकर चलना है, ठीक है। और आपको अपनी लाइफ में खुद भी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी अगर आप इस बात पे चलते रहेंगे। आपके लिए ये मैसेज भी आ रहा है, ठीक है। एंड यस, बहुत बहुत ब्रिलियंट माइंड है आपको, अपने माइंड को आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा मिल रहा है कि आप अपने माइंड का कभी कभी गलत इस्तेमाल भी कर लेते हो, मैनिपुलेट भी कर लेते हो, लोगों का फायदा उठाने की भी आप कोशिश कर सकते हो। तो आपको उस गलत डायरेक्शन में नहीं जाना, ठीक है। आपको लोगों को गाइड करना है, ये आपके लिए मैसेज आया है। जो जो दुखी लोग होते हैं ना, जो जो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है, जो जिंदगी से हताश होते हैं, जिन्हें जीने का मन नहीं करता है, कहीं ना कहीं आपको उन लोगों को गाइड करना है, उन लोगों को दिखाना है कि जिंदगी कितनी खुशनुमा है। आपकी करंट एनर्जी भी यही आई थी कि आपने अपनी लाइफ में अब नेचर को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे ही आपका लाइफ पर्पस है कि आपको दूसरे लोगों को बताना है कि जिंदगी कितनी सुंदर है, ठीक है। और उसको किस तरीके से जीना, उनको गाइड करना है, ये आपका सोल पर्पस है। चलिए और आगे देख लेते हैं कार्ड से एग्जैक्टली और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपका क्या सोल पर्पस है। आपका मेजर यस वॉरियर रूम है। जैसे एक मैंने कहा था ना कि आप किंग की तरह होगा और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आते ही रहेंगे। और आपको आपका मेजर जो सोल पर्पस यही है कि लोगों की लाइफ में भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते रहना है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। आपके पर्पस में भी है और आपकी लाइफ में भी है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन से आपका कनेक्शन है जुड़ा हुआ फॉर श्योर। और जैसे मैंने बोला कि आप एक राजा की तरह हैं, जिसमें उसे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, अपने लोगों को गाइड करना है, वही आपकी क्वालिटीज हैं, वही आपको उसी के लिए आपको भेजा गया है। आपका सोल पर्पस, सोल मिशन यही है। यस, वाइज लीडर, सी
आई एम नॉट मेकिंग दिस अप गाइज, आपके लिए एग्जैक्टली यही आ रहा है। यू आर द बेकन ऑफ अदर्स। आपको लोगों को गाइड करना है, आपको लोगों का लीडर बनना है, आपको लोगों को नेविगेट करना है, रास्ता दिखाना है उनको। आपके लिए आई नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लेस। रास्ता दिखाना है भैया आपको। यू आर द लीडर्स। सी, जैसे इसने एक मशाल ली हुई है लोगों को दिखाने के लिए कि कहाँ है रास्ता, वही आपको, वो आप वो मशाल हो। यू आर द सन who shine brightly so that other can see the direction, so other can see the road to walk on। ठीक है, आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आ रहा है और मुझे आप में बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंट्यूटिव साइकिक पर्सन्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, मीडियम दिख रहे हैं। ठीक है, यस कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आपको एनर्जीज भी दिखती हैं। ठीक है, आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको उन एनर्जीज को, जो सोल्स हैं, जो जिन्हें हम घोस्ट भी कह देते हैं बेसिकली, ठीक है, तो उनको भी आपको असेंड करना है। कि हर किसी के लिए ये मैसेज नहीं है, बट यस जिनको दिखता है फॉर श्योर उनके लिए ये मैसेज है कि आपको उन सोल्स को भी, उनका भी उद्धार करना, उनको भी उनकी जगह पे पहुंचाना है, जो इस दुनिया में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, जिनको रास्ता नहीं दिख पा रहा है। सिर्फ लोगों की ही बात नहीं होती है, हमारे आसपास बहुत सारी स्पिरिट्स हैं जो हमें नहीं दिखती हैं, बट हाँ हर किसी को नहीं दिख सकती, बट आप में वो बहुत सारे लोग हैं जो देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये मिशन है कि आपको उन लोगों को भी, उन स्पिरिट्स को भी असेंड करना है, उनको भी हेवन की तरफ आगे बढ़ाना है, उनको उनका रास्ता दिखाना है, जिससे कि वो आगे जाके अपना एक नया जन्म ले सके। यस, बहुत स्ट्रांगली आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं गाइस। लेट्स सी आपके लिए और एग्जैक्टली यस आपके लिए इस डेक से हम और लेंगे आपके लिए क्या मैसेज है, आपका क्या सोल मिशन है। आपको लोगों को ना फ्री करना है, जैसे आप खुद से फ्री हुए हैं ना, आपको अपने आप को भी फ्री करना है बहुत सारी लिमिटेड बिलीफ से, ऐसे ही दूसरे लोगों को भी लिमिटेड बिलीफ से आपको फ्री करना है। यस, आपके लिए दोबारा से आपके लिए करना है। चलिए, और आपके इस सफर में आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स मुझे यहाँ पर आपके लिए फुली सपोर्टेड आपको दिख रहे हैं। ठीक है, बैलेंस आया है आपके लिए। यस, बैलेंस बनाकर चलना है आपको अपनी लाइफ में। जो चीजें नहीं दिखती हैं वो भी आपको दिखती हैं, और उनको आपको उनकी दुनिया में उनको भेजना है। ठीक है, मैं बैलेंस का आपके लिए क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि बैलेंस क्यों आया। ओके, नाउ सांप के लिए फिर से सन आ गया। अब बहुत बहुत इवॉल्व्ड सोल्स हो, मुझे आपके लिए ये मैसेज मिल रहा है कि आप एक हाईली स्पिरिचुअल सोल्स हो आप लोग। ठीक है, आप सॉरी, यहाँ पे आपके लिए ये भी दिख रहा है कि आप अर्थ एंजल्स हैं, आप स्टार सीड्स हैं। ठीक है, आप लेम्यूरियंस भी मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पर प्लेडियंस भी दिख रहे हैं, आप ना और अदर प्लैनेट से आए हुए हैं। ओल्ड सोल्स भी आप बहुत ज्यादा हैं, आपके लिए ये दिख रहा है। यहाँ पर ना आपके ये दिख रहा है कि आप ना पोर्टल से कनेक्टेड हैं। ठीक है, आप एक पोर्टल, आप में आपको अगर रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को जागते हुए चीजें दिखें आपको, पर सपने में हम, आपके लिए ये है मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है कि आप सपने में किसी भी पोर्टल में जा सकते हैं। ठीक है, आपके लिए आप इतना आप पावरफुल पर्सन हैं। ठीक है, और विद बैलेंस आपके लिए ये आ रहा था कि कि आपको जिन लोगों को रास्ता नहीं दिखता है ना, आपको वही रास्ता दिखाना है। यस, आपके लिए यही है कि आपको लोगों को मिलाना है। मुझे आपके लिए एक मैसेज और लेना है इसमें से। यस, ओके, आपके लिए जस्टिस आ रहा था। कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि जिनके साथ गलत हुआ है ना, उनका भी आपको
उनको जस्टिफाई दिलाना है, उनको जस्टिस दिलाना है आपको, ठीक है। और आपको आपके लिए एक मैसेज ये भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि जो पिछड़े हुए लवर्स होते हैं ना, उनको आपको मिलवाना है, ठीक है। जो एक दूसरे को पहचानते नहीं है ना, आपको अपने रीडिंग से, अगर आप रीडर्स हैं तो आपको अपनी रीडिंग से उनको मिलवाना है। बहुत हो सकता है किसी एक के लिए मैसेज हो, बट आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। विद द बैलेंस और द लवर्स, यहाँ पर इसकी जो एनर्जी आ रही है। लेट मी सी द कार्ड इटसेल्फ। यस, ओके, मैं आपके लिए एक कार्ड और लेना चाहती हूँ इसमें। लेट्स सी। डार्कनेस, यस, यू आर द लाइट, जैसे मैंने बोला, और आप उस फुल पावर में है। यू आर अ हाईली सोल्ड पर्सन, ठीक है। इवॉल्व पर्सन्स एंड सोल्स कह सकते हैं हम आपको, ठीक है, क्योंकि हम सब सोल ही हैं जो इस ह्यूमन फिजिक में, वेसल में है। तो आपको लोगों की जो नकारात्मकता है, लोगों की डार्कनेस है, उसे खत्म करना है अपनी लाइट से, यानी कि लोगों को रोशनी दिखानी है, लोगों को रास्ता दिखाना है। यस, यही चीज आपके लिए बार बार मैसेज आ रहा है, सेम चीज रिपीट हो रही है, ठीक है। सो या दैट्स इट। चलिए आपके लिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो भी सेकंड ग्रुप में है, जिन्होंने भी सेकंड ग्रुप चूज किया है, कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट गो, आपको लेट गो करने की जरूरत है। आपको बोला जा रहा है, एंजल्स कह रहे हैं कि आप बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, और हेल्पफुल पीपल आपके लिए आ रहा है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि जो चीजें आप ऐसे पकड़ के बैठ जाते हो, उन्हें आपको छोड़ना है, लोगों को माफ करना है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आपकी लाइफ में अब आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उन्हें छोड़ने की आपको जरूरत है। कुछ पैटर्न हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है आपका, कुछ आपका रूटीन हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट ही हो सकता है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में अब आपको आपके पर्पस को सर्व नहीं कर रही हैं, उन्हें अब आपको छोड़ने की जरूरत है। एंड आई नो कि आप ये लोग जानते हैं, ठीक है। आपके लिए ये मैसेज है, क्योंकि यू आर वेरी हाईली इवॉल्व सोल्स, ठीक है। आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको नैक है उस चीज का, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको बनाया ही गया है लोगों की मदद करने के लिए, और अब आपका टाइम आ चुका है इस पर्पस को फुलफिल करने का। तो अब आपको अपने आप को रेडी कर लेना चाहिए, जिससे कि आप आप रोशनी है 100%, जिसकी बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। और बहुत सारे आपके आसपास, कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि लोग आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं आपसे एडवाइस लेने के लिए, और आपको लगता होगा कि मैं तो इस तरीके की मेरे अंदर ऐसा टैलेंट ही नहीं है। बट नहीं, आपके अंदर का जो ऑरा है, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, वो लोगों को फील होती हैं, और इसलिए लोग आपके पास आते हैं, क्योंकि आप लाइट हैं। आपको भेजा ही गया है लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। अब आपका टाइम आ चुका है अपने सोल पर्पस को सर्व करने के लिए। एंड यस, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, 60% जो लोग हैं, वो ऑलरेडी अपने सोल पर्पस को ऑलरेडी जी रहे हैं, और 40% जो हैं उनको अभी पता नहीं है। तो इस रीडिंग के बाद डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा अपने बारे में। तो आप उस अपने सोल पर्पस को जीने के लिए आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एंजल्स चाहते हैं कि अब आप लाइफ को उसी तरीके से जिए, जिससे कि आपको अपनी लाइफ में आप अपने सोल पर्पस को जिएंगे तो आपको भी उससे हेल्प होगी, आपकी भी सोल जो है इवॉल्व और ज़्यादा इवॉल्व होगी, ठीक है। आपको भी अबंडेंस मिलेगी, क्योंकि आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में आपको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। बेसिकली आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे जब आप अपने सोल पर्पस को जीने लग जाएंगे। ऑलराइट गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आपके लिए ये मददगार साबित हुई हो। इससे आपको पता चला हो एग्जैक्टली आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, आप किस लिए बने हैं, आपको किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ के सक्सेस को पा सकते हैं, आप सही पाथ पे हैं या नहीं, आपको ये भी पता चल चुका है। एंड या अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल आई वांट फ्रॉम यू इज सपोर्टिंग माय चैनल, so that I can upload more videos like this. Alright guys,
So thank you so much for watching. Until then, I'll see you in my next reading. Until then, thank you. Yeah. Until then, take care of yourself. Bye. वेलकम ग्रुप 3, जिनका भी बर्थ मंथ अप्रैल, जून, जुलाई और नवंबर है। चलिए देख लेते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ मिशन क्या है, आपने इस धरती पर क्यों जन्म लिया है, क्यों पैदा हुए हैं आप इस धरती पर, आपकी सोल अर्ज क्या है। पहले हम देखेंगे आपका करंट एनर्जीज। अगर आपकी करंट एनर्जीज इस रीडिंग से मैच करती है तो आप इसको आगे देखिए, और एल्स हो सकता है कि यूनिवर्स नहीं चाहता है कि आपको अभी अपना सोल पर्पस पता चले। ठीक है, चलिए देखते हैं जिनका भी बर्थ मंथ अप्रैल, जून, जुलाई और नवंबर है, जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन चूज किया, उनका करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज एंजल्स लेट अस नो। कॉर्नुकोपिया, ओके, आपके लिए आ रहा है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, बैक ऑफ द डेक है। कहीं ना कहीं आपको प्यार की कमी लगती है अपनी लाइफ में इस वक्त। यहाँ पर ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है, सबसे पहला मैसेज आपके लिए यही मिला है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट से। एंड कॉर्नुकोपिया रिप्रेजेंट के आपकी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही है। कहीं ना कहीं आपका जो रूटीन है, डेली रूटीन है, वो डिस्टर्ब हो चुका है। सोने बैठने का हो सकता है आपका बिल्कुल मेस्ड अप हो गया हो, लेट उठना, लेट सोना ये हो रहा हो, और आप खाना अच्छे से नहीं खा रहे हैं, हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं। आपका बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसके पीछे आपका ये रूटीन बन गया है। आपका उसमें से कोई काम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली स्ट्रेस हो सकता है जिसकी वजह से आपका ये रूटीन बदल गया है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ ही है, हेल्थ की वजह से ही रूटीन जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के लिए डेली रूटीन डेफिनेटली चेंज होता हुआ दिख रहा है, और आप खाने में अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं, ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है। आपको हेल्दी डाइट खाने के लिए बोला जा रहा है। जितना अच्छा खाना खाएंगे तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी। मुझे आपके लिए दवाइयाँ दिख रही हैं, हो सकता है कि आप मेडिकेशन पे हो इस टाइम पर। और या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप सनलाइट में नहीं जा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप एक कन्फाइनमेंट स्पेस में ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो घर है, जहाँ पर चार दीवारी हैं, बस उसी में ही अपना पूरा टाइम बिताए जा रहे हैं। आप नेचर में नहीं जा पा रहे हैं। आप लोगों के लिए ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड व्हाट एल्स, यस, मुझे यहाँ पर आपके लिए ना एलिफेंट दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट हो सकता है एलिफेंट से आपको कुछ कनेक्शन हो, आपको एलिफेंट ड्रीम में दिखा हो, या फिर एलिफेंट के टूवर्ड्स आपका रुझान बढ़ रहा हो। कुछ है जो एलिफेंट्स से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर ये चीज़ है आपके लिए तो डेफिनेटली ये साइन है कि ये रीडिंग आपके लिए है। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये तो आपकी होगी एनर्जीज। चलिए अब देख लेते हैं कि जिनसे भी एनर्जीज रेजोनेट करती हैं उनका सोल पर्पस क्या है। थर्ड ग्रुप के लिए सोल पर्पस क्या है, थर्ड ग्रुप का सोल पर्पस क्या है एग्जैक्टली, जिनका भी बर्थ मंथ अप्रैल, जून, जुलाई और नवंबर है। ओके, आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, पेज ऑफ कप्स आया है, वर्ड आया है, राइट। बैक ऑफ द डेक आपके लिए टॉवर आया है। इनर चाइल्ड को हील करना आपके लिए मुझे आपका पर्पस दिख रहा है। ठीक है, अपने हो सकता है कि आपका जो चाइल्डहुड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपका पास्ट लाइफ में भी आपकी जो है चाइल्डहुड जो था वो अच्छा नहीं गया था, और वो आप इस लाइफ टाइम में लेकर आए हैं, उसकी एनर्जीज आप लेकर आए हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए ये मैसेज मिल रहा है कि
ठीक है। तो आपका इनर चाइल्ड अपने आप को हील करना आपका एक सोल पर्पस का पार्ट है क्योंकि ओवरऑल सोल पर्पस आपके बहुत सारे हैं। किसी भी एक इंसान का सिर्फ एक ही सोल पर्पस डेफिनेटली नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे आपका एक सोल पर्पस ये दिख रहा है कि आपको अपने आप को प्यार करना है पूरे तरीके से, ठीक है। लव की एनर्जी आ रही है, बहुत एक किंडर्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। जो अगर आप अपने अगर ये अगर आपका अपने बचपन में किसी तरीके की पूर्ति नहीं हो पाई है, आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाई हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको वो चीज़ें जो आप अपने बचपन में चाहते थे वो अब आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कोई नहीं रोकने वाला उनको करने के लिए। आप अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल शोज कि आपको कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को स्टेबल करना है, सिक्योर करना है, ठीक है। तो ये आपका सोल पर्पस का ही पार्ट है, ये भी आपके लिए दिख रहा है। अपने आप को एक रिलायबल, एक इंडिपेंडेंट पर्सन आपको बनाना है, ठीक है। आपको किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपका मुझे यहाँ पर ये सोल पर्पस दिख रहा है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर मुझे साइकिल्स भी एंड होते दिख रहे हैं कि आपके एक साइकिल एंड होता है। और या आपके लिए यहाँ पर एक मैसेज ये आ रहा है कि आपका एक साइकिल, मेजर साइकिल जो है एंड हो रहा है और न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। जो मैसेजेस मिलते जाएंगे मैं आपको वो बताती जाऊंगी। एंड विद द 8 ऑफ स्क्रॉल्स मुझे यहाँ पर आपका एक पर्पस ये दिख रहा है कि आपको ना अपने अपने कनेक्ट करना है आपको। ये ना जैसे जैसे ये स्क्राई कर रही है और मैसेजेस देख रही है, और ऐसे ही आपको बोला जा रहा है कि आपको भी यूनिवर्स से, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करना है और अपने लिए इंफॉर्मेशन लेनी है। कुछ लोगों के लिए है कि आपको सिर्फ अपने लिए ही इंफॉर्मेशन लेनी है, और कुछ लोगों के लिए है कि आपको दूसरों को भी हेल्प करनी है। मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। जैसे ये लेडीज क्राइंग कर रही है और उसमें फ्यूचर देख रही है, पास्ट देख रही है। ये आपका एक सोल पर्पस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों का एक सोल पर्पस ये भी है कि आप साइकिक हैं, आप इस तरीके की एनर्जीज से इन ट्यून है, आप कर सकते हैं। अगर आप अभी नहीं हैं तो ठीक है, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप चाहें तो आप उन एनर्जीज से कनेक्ट करके अपनी भी हेल्प कर सकते हैं, दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। ओके। एंड यस, आपके लिए यहाँ पर मुझे रिटर्न का भी दिख रहा है कि आपका एक सोल पर्पस है कि आपको कुछ लिखना है, ठीक है। आपको हो सकता है अपने एक्सपीरियंस ही लिखने हो, कुछ रिटर्न फॉर्म्स में है, कुछ कम्युनिकेट करना है आपको, अपने अपने एक्सपीरियंसेस लोगों तक पहुंचाने हैं रिटर्न फॉर्म में। बेसिकली कम्युनिकेट करना है आपको लोगों से, ठीक है। यस, यहाँ पर आपके लिए ये भी मैसेज है कि म्यूजिक के थ्रू आपको लोगों को हील करना है और अपने आप को भी हील करना है, ठीक है। म्यूजिक भी बहुत यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप लोग डेफिनेटली यहाँ पर मुझे हीलर्स दिख रहे हैं विद द किंग ऑफ मिरर। आपके अंदर हीलिंग एनर्जीज हैं, हीलिंग कैपेबिलिटी है आपके अंदर। तो उन हीलिंग एनर्जीज से आप अपने आप को भी हील कर सकते हैं और दूसरों को भी हील कर सकते हैं, और आपका सोल पर्पस भी यही है, ठीक है। या अलग ये जर्नल रीडिंग है तो सबके लिए हीलिंग एनर्जीज जो है वो अलग अलग होंगी। किसी के हाथों में एनर्जी होगी, किसी के थ्रोट में एनर्जी होगी, तो सबके लिए बहुत ही डिफरेंट है। एंड या यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि आप लोगों में कुछ ना कुछ हीलिंग एबिलिटीज हैं, टैलेंट्स हैं जो आपको पहचानने की जरूरत है, जो आपने अभी तक पहचाना नहीं है, ठीक है। आपको अपने आप को डिस्कवर करना है, बेसिकली आपके लिए ये बोला जा रहा है। अभी तक आपने अपने आप को डिस्कवर नहीं किया है फुली, और वो जब अपने आप को डिस्कवर करेंगे, अपने आप को अनरावल्ड करेंगे, तो आपको पता चलेगा आपके अंदर क्या टैलेंट्स हैं, और उनको आप फिर अपने लिए और दूसरों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस, आपके लिए यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको स्पिरिचुअली डिवाइन से कनेक्ट होना है, ठीक है। स्पिरिचुअल होना है आपको। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कुछ लोगों के लिए अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है और कुछ के लिए अभी स्टार्ट हो चुकी है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप डिनायल पे हैं, आप डिनाई कर रहे हैं किसी चीज का, आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है,
ठीक है, आपके लिए अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। आपका एक तो सोल पर्पस ये है, ठीक है। कनेक्शंस में अपनी कनेक्शंस को भी हील करना है। आप जो अपने जो कनेक्शंस आप लेकर आए हैं बाय बर्थ और जो आपने खुद क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आपको तालमेल बिठाना है, उसमें आपको एक हारमोनियसली एक एनर्जी को क्रिएट करना है। आपके लिए ये भी आपका सोल मिशन है, ठीक है, सोल पर्पस है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आपका सोल पर्पस। इस ग्रुप में काफी लोग हैं जो अपने लाइफ पाथ पे सही फिलहाल लाइफ पाथ पर नहीं चल रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको ऑब्स्टेकल्स भी आ रहे हो लाइफ में, चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हो। आपके लिए आया है द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट्स सोल ट्राइब। यस, आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, बिकॉज यू आर क्वाइट अ इंट्यूटिव पर्सन, आप साइकिक पर्सन हो, तो आपको अपने आप को पहचानना है। आपका सोल पर्पस ये है, ठीक है। और आपको अपने सोल ट्राइब को, अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करना है और उनके लिए काम करना है, ठीक है। आप जैसे हैं ना वैसे ही और भी लोग हैं, उन्हें आपको इकट्ठा करना है। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, आपका ये सोल पर्पस है। आपको हो सकता है आपको अभी इस स्टेज पे आपको ना समझ आए कि मैं एग्जैक्टली क्या कह रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कह रही हूँ इस वीडियो में, ठीक है। जिस तरीके से आप हैं, टैलेंटेड हैं, आप साइकिक हैं, यूनिवर्स से आपको कुछ गिफ्ट्स मिले हुए हैं, वैसे ही और लोगों को भी गिफ्ट्स मिले हुए हैं। उन लोगों के साथ मिलके आपको लोगों को हेल्प करनी है। सबसे पहले उन लोगों को इकट्ठा करना है आपको, ठीक है। आपको अपने अपने सोल ट्राइब से मिलना है। आपका एक सोल पर्पस ये भी है, आपको उन्हें इकट्ठा करना, और उनको इकट्ठा करने के बाद एक ऐसी टीम बनानी है जिससे कि आप दूसरे लोगों की हेल्प कर सके, दूसरे लोगों को हील कर सके, बिकॉज यू आर द हीलर्स। ओके, लेट्स सी और क्या आपके लिए एग्जैक्टली आ रहा है। आपका सोल पर्पस क्या है। सॉवरेनिटी, यस, आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत टैलेंट है, जिसे आपने अभी तक भी डिस्कवर नहीं करा है, और आपको बोला जा रहा है आपको डिस्कवर करना है, ठीक है। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ आपके लिए एग्जैक्टली ये क्या है, इसका मतलब। आपको पीस के लिए भी भेजा गया है कि आपको पीस मेंटेन करना है। इतने ऐसी दुनिया जहाँ पर तबाही मची हुई है, जहाँ पर हर इंसान दुखी है, जहाँ पर हर इंसान रो रहा है किसी ना किसी परेशानी की वजह से, वहां पर आपको पीस मेंटेन करने के लिए भेजा गया है, ठीक है। आपका सोल पर्पस कहीं ना कहीं पीस को मेंटेन करना है, मुझे ये भी दिख रहा है। यू आर अ पीस मेकर, यस। आपको कहा गया है कि आपके भाग्य में जो भी कुछ है उसे आपको बदलना है, ठीक है। और आपको ऐसा लगता भी होगा, आपको कहीं ना ये चीज फील होती होगी कि आप अपनी लाइफ को खुद ही क्रिएट करते हो, खुद ही अपनी लाइफ में इनपुट डालते हो, अदरवाइज आपके लिए कुछ और ही था। आपको ऐसा फील भी होता होगा। तो आपको आपका ये पर्पस है, आपका ये कहीं ना कहीं आपका ये पर्पस है कि अपनी लाइफ को खुद से क्रिएट करना जो आप चाहते हो, ठीक है, एग्जैक्टली और आपके लिए मैंने जैसे आपके लिए बोला यू आर अ पीस मेकर, तो वही आपके लिए मैसेज आ रहा है। और आपको कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को पहले स्टेबल करना है, सिक्योर करना है, ठीक है। फादर ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है आपके लिए। फादर की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, किंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। तो आपके अंदर मुझे यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जीज दिख रही हैं। आपको आपका सोल पर्पस कहीं ना कहीं गिवर का है, ठीक है। रिसीव भी आपको कंप्लीटली करना है, बट आपको सिर्फ रिसीव ही रिसीव नहीं करना है। यहाँ पर कहीं हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिसीव ही कर रहे हो, आपको गिवर भी बनना है, ठीक है। आपको बैलेंस बनाना है अपनी लाइफ में, इसीलिए यहाँ पर इतने फादर्स की एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपको उस रोल में जाना है, ठीक है। लेट्स सी एल्स आपके लिए और एग्जैक्टली क्या आ रहा है। ग्रुप 3 का क्या सोल पर्पस है, क्या लाइफ मिशन है।
टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। सबसे पहले तो आपको खुद को ही पहचानना है, आपके लिए बोला जा रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपको लोगों की हेल्प करनी है। जो भूरे बिसरे लोग होते हैं ना, आपको पहले अपने आप को इतना इतना संपूर्ण बनाना है, इतना परिपक्व बनाना है, इतना अपने आप को अचीव बनाना है, जिससे कि आप दूसरे लोगों की फाइनेंशियली भी हेल्प कर पाए। ठीक है, आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको आगे चल के जब आप खुद अपने आप को इतना इस्टेब्लिश कर लेंगे तो आपको लोगों की फाइनेंशियल लेवल पे भी हेल्प करनी है। ठीक है, बेघर लोगों के लिए घर आपको बनाने हैं। हो सकता है आप उस चीज़ में एनजीओ में जाएं फ्यूचर में, या फिर आप इतना आप खुद ही वो कर पाए कि आप शेल्टर दे पाए लोगों को। ठीक है, यस, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है आपकी। यहाँ पर भी घर आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर एक एक्चुअल फील हो रहा है कि आपको कहीं ना कहीं लोगों को होम प्रोवाइड करवाने हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको शेल्टर प्रोवाइड कराना है। ये भी आपका एक सोल पर्पस का, सोल मिशन का है। ठीक है, हीलिंग की ही ये एक, कहीं ना कहीं हीलिंग की ही ये भी एनर्जीज हैं जो आपके लिए आ रही हैं। यस, लेट्स सी व्हाट एल्स। आपको बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर ही कंट्रोल करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत इनसिक्योर हैं, इनस्टेबल स्टेप। ठीक है, आप अपनी लाइफ में अभी स्टैब्लिश नहीं हो पाए हैं। अगर अगर नहीं हुए तो आपके लिए ये मैसेज है कि ठीक है, इट्स ओके, धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में वो अचीव कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं। अगर आप गोल ओरिएंटेड रहे, आप अगर डिटरमाइंड रहे तो। ठीक है, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। एंड यस, इस कार्ड से मुझे बहुत स्ट्रांगली ये दिख रहा है कि आप एक साइकिक हैं। ठीक है, आप साइकिकली लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये डेफिनेटली इस फील्ड में भी जाना चाहिए। ऑकल्ट में, ऑकल्ट साइंस भी एक जैसे मैं कर रही हूँ टैरो रीडिंग, आप उसमें भी डेफिनेटली इन्वॉल्व हो सकते हैं। कम से कम आप अपनी हेल्प इससे ले सकते हैं, मुझे आपके लिए ये मैसेज मिल रहा है। ठीक है, और हो सकता है फ्यूचर में आपके लिए ये चीज़ दूसरों तक भी आए कि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। एंजल्स आपको क्या एग्जैक्टली कहना चाहते हैं। थर्ड ग्रुप को एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग पे ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सो डोंट वरी, परेशान मत होइए। आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपनी डायरेक्शन को चेंज कीजिए अगर आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड यस, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, आपको इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, यू आर डेफिनेटली अ इंट्यूटिव पर्सन, और अपने इंट्यूशन को सुनने के बाद आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। ऑलराइट गाइज, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल आई ओनली वांट फ्रॉम यू इज सपोर्टिंग माई चैनल बाय सब्सक्राइबिंग इट। So thank you so much for watching, and I'll see you in my next reading. Until then, take care. Bye.